बायोलॉजिकली देखा जाए तो 20s to early 30 is the perfect age to have a baby. प्रेगनेंसी महिलाओं की जर्नी है? एब्सोल्युटली नहीं। जब अल्कोहल की आदत रहेगी, सिगरेट स्मोकिंग की रहेगी, या ड्रग्स की, या एक्सेसिव कैफीन कंजम्पशन की आदतें रहेगी, वो भी दोनों को छुड़वानी है। आज जो बदला हुआ स्पर्म है वो 90 डेज के बाद बाहर आने वाला है और वो सुस्थिति में आने वाला है। ये मेरा बेबी नहीं है, हमारा बेबी है। इसीलिए पार्टनर्स रोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दैट्स हाउ दे से वी आर प्रेग्नेंट। हेलो, मैं हूं दिव्यांशी सुमराव। वेलकम टू वेलनेस सखी, अ पॉडकास्ट वेयर वी टॉक अबाउट वुमेन्स हेल्थ एंड वेलनेस। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी पर, फ्रॉम प्री कंसेप्शन टू डिलीवरी। अभी तक बहुत सी महिलाओं को, बहुत सारी औरतों को आपने गाइड किया है उनकी प्रेगनेंसी जर्नी में, और आप देखते भी होंगे कि ये पूरा जो लैंडस्केप है ये प्रेगनेंसी केयर का, ये ऑब्वियसली चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट की तर्ज पर ये बदला भी है। तो क्या चेंजेस आप ऑब्जर्व करती हैं जो पहले के मुकाबले आज आए हैं प्रेगनेंसी केयर में? प्रेगनेंसी केयर में पहले हम सिर्फ इतना देखते थे कि हीमोग्लोबिन लेवल कैसा है, ब्लड प्रेशर कैसा है, प्रेगनेंसी के दौरान उसको डायबिटीज़ हो रहा है क्या, बेबी की ग्रोथ कैसी चल रही है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे चली गई, जितना रिसर्च होता गया, इन्वेस्टिगेशन होता गया, तो हम एकदम डीप एस्पेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी, बेबी की तरफ जाने वाला ब्लड फ्लो, बेबी के साइड का पानी, सोनोग्राफी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको हम फीटल मेडिसिन कहते हैं कि बेबी में कोई प्रॉब्लम रहेगा तो उस पे उपचार भी हम पेट में कर सकते हैं। इस टाइप के एडवांसेस अभी आगे आने लगे हैं। जब बात प्री प्रेगनेंसी स्टेज की होती है, प्रिपरेटरी स्टेज होती है ये, और बड़े जिटर्स भी होते हैं जो कपल्स प्लान कर रहे हैं। आजकल कपल्स पहले की तुलना में बहुत सोच समझकर प्रेगनेंसी के बारे में डिसीजन लेते हैं, फैमिली प्लानिंग के बारे में डिसीजन लेते हैं। झटपट नहीं रह गया है कि पहले जैसी चीज़ें हो जाती थी कि यू गेट मैरिड और फिर बच्चा कर लीजिए एंड देन सब सेटल। अब एक सेटल्ड जिंदगी जी रहे हैं। करेक्ट। ये जो बदलाव आया है, इसकी क्या वजह आप मानती हैं डॉक्टर पुराणिक? दिव्यांशी, यस, आई कैन सी अ क्लियर शिफ्ट। अभी फैमिली बढ़ाना वो डीले करते जा रहा है। कपल अपनी खुद के जो गोल्स रहते हैं, फिनेंशियल स्टेबिलिटी रहती है, करियर ग्रोथ रहती है, इस पे निर्भर रहते हैं। पहले हमारी स्टेबिलिटी हो जाए, घर आ जाए, फ्लैट बन जाए, गाड़ी आ जाए, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। अपना प्रमोशन हो जाए, करियर में अभी तक सेटल नहीं हूँ, अभी कैसे मैं बेबी कर सकती हूँ। और इसकी वजह से हम बेबी प्लानिंग के लिए काफ़ी लेट कर रहे हैं। हम जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, उम्र बढ़ती है, तो अंडे की क्वालिटी थोड़ी ख़राब होना शुरू हो जाता है, हमारी फर्टिलिटी डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, अंडे की संख्या कम होना शुरू हो जाता है। उसके साथ ही अपने गर्भाशय में फाइब्रॉइड की गठाने आना शुरू हो जाता है, एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ हो जाता है, और इन सब की वजह से हमारी फर्टिलिटी डिक्लाइन हो जाती है। और उसके साथ हमारी लाइफस्टाइल तो है ही सीडेंटरी लाइफस्टाइल। हम कहाँ कष्ट करते हैं, हम एक्सरसाइज कहाँ रेगुलरली करते हैं, डाइट तो हमारा सारा फास्ट फूड ही रहता है, स्ट्रेस तो बात ही नहीं करेंगे। ये सारी लाइफस्टाइल की वजह से अपनी फर्टिलिटी पे गहरा असर पड़ गया है। और इसी से मेरा अगला सवाल, जो आपने बात की डिलेइंग प्रेगनेंसी, लेकिन बायोलॉजिकल क्लॉक पर भी फिर बहुत सारी बात होती Yes. है। आप अभी अगर एक तरह की रील्स देख रहे हैं, उसमें कई जगह इस बात पे डिस्कशन हो जाएगा कि महिलाओं की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो इतनी होती है, इसलिए उन्हें एक तय उम्र में शादी कर लेनी चाहिए और फिर तय उम्र में बच्चा कर लेना चाहिए। Correct. वो तो एक सोसाइटल पर्सपेक्टिव से बात हो गई। लेकिन अगर खालिस हेल्थ पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो देयर अ गोल्डन पीरियड जहाँ ना सिर्फ फीमेल्स बल्कि मेल्स भी मेंटली, इमोशनली और बायोलॉजिकली रेडी होते हैं टू कंसीव अ बेबी। ये बहुत अहम सवाल है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है।
प्रकृति ने हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू किया है अराउंड 13 to 14, राइट? जब हम 13 साल के, 14 साल के, 15 साल के रहते हैं, तब हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है। इसका मतलब क्या है कि हमारी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी तब से शुरू होती है, लेकिन तब से हमारी बॉडी धीरे धीरे ग्रो करना, यानी कि धीरे धीरे मिच्योर होना शुरू हो जाती है। ग्रोथ तो कंप्लीट है, लेकिन मैच्योरिटी आना शुरू हो जाता है। अपने बोन्स मैच्योर होते हैं, मसल्स मैच्योर होते हैं, अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर होते हैं, और ये मैच्योरिटी लगभग अराउंड 18 कंप्लीट हो जाती है। इसीलिए पहले ज़माने में या अभी भी मैरिज का मिनिमम एज 18 कंसिडर किया गया था, और पुरुषों के लिए 21। बायोलॉजिकली देखा जाए तो 20s to early 30 इज़ द परफेक्ट एज टू हैव अ बेबी, बट आज के ज़माने में ये पॉसिबल नहीं होता सबके लिए। डॉक्टर पुराने का अगर बात करें उन लोगों की जो श्योर हैं प्रेगनेंसी प्लान करने के या फैमिली प्लानिंग के, उन्हें डाइट से लेकर लाइफस्टाइल तक आप क्या टिप्स देना चाहेंगी? क्योंकि ये बहुत इन डिमांड क्वेश्चन हमेशा ही रहता होगा आपके पास, जैसा हम शुरुआत में बात भी कर रहे थे। तो वो क्या 4-5 चीज़ें हैं जो हर हाल में करनी ही चाहिए? ये 4-5 नहीं, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, क्योंकि प्री कंसेप्शनल केयर इज़ मैंडेटरी फॉर हेल्दी प्रेगनेंसी। हम शुरू करेंगे प्री कंसेप्शनल इन्वेस्टिगेशन से। जब आप कंसीव करने की सोच रहे हो तो डेफिनेटली हमें हेल्दी प्रेगनेंसी चाहिए। तो हेल्दी प्रेगनेंसी पाने के लिए पहले आपको डॉक्टर की एडवाइस लेनी है। डॉक्टर हमें लिस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस बताएंगे, हमारे शरीर में कुछ कमियां रहेगी वो रेक्टिफाई करेंगे, हमें कुछ वैक्सीनेशन की ज़रूरत रहेगी। मिसाल के तौर पे रूबेला वैक्सीनेशन होता है, वेरिसेला वैक्सीनेशन होता है। जब अपना पार्टनर हेपेटाइटिस बी से पीड़ित रहता है तो वो वैक्सीनेशन होता है। तो ये वैक्सीनेशंस हम पहले से ही लगवाएंगे, क्योंकि ये हम प्रेगनेंसी में नहीं लगवा सकते। और प्रेगनेंसी के दौरान इस टाइप के इन्फेक्शन हमें कैच होते हैं तो बेबी के लिए वो बुरा साबित होते। बेबी में बहुत सारी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है, तो इसीलिए डॉक्टर के पास जाना है, प्री इन्वेस्टिगेशंस करने हैं। उसके बाद डॉक्टर आपको सप्लीमेंट्स देंगे। वो सप्लीमेंट्स आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए, पति के लिए भी होंगे, क्योंकि अपना बेबी ये दोनों का रहता है। वो स्पर्म से और एग से बनता है, तो दोनों का स्वास्थ्य अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ फिर एबनॉर्मल प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं, मिसकैरेज होने के चांसेस होते हैं। डू यू नो, जब 100 कपल यानी कि 100 लेडीज़ जब कंसीव होती है, उनमें से 15 to 20% गर्ल्स अबॉर्ट हो जाती हैं। क्यों अबॉर्ट होती है? क्योंकि स्पर्म और एग डिफेक्टिव रहता है। इसीलिए दोनों का हेल्थ अच्छी होना इम्पॉर्टेंट है, ताकि हेल्दी बेबी कंसीव हो जाए। क्योंकि अमूमन ये एक मिसकंसेप्शन तो चलता ही है कि खाली प्रेगनेंसी महिलाओं की जर्नी है। एब्सोल्युटली नहीं। इट्स अ वुमेन्स जर्नी, और जो मेल है वो एक रोल प्ले करते हैं, बट उसके बाद उनका कोई रोल नहीं रह जाता, ऐसा अमूमन जो चलता आ रहा है। तो आपने बड़ी सही बात ये कही कि दोनों की प्री प्रेगनेंसी स्टेज में भी Yes. दोनों की हेल्थ सही होनी बहुत ज़रूरी है। बहुत ही ज़रूरी है। जब हम आदतों की बात करें, जब अल्कोहल की आदत रहेगी, सिगरेट स्मोकिंग की रहेगी, या ड्रग्स की, या एक्सेसिव कैफीन कंजम्पशन की आदतें रहेगी, वो भी दोनों को छुड़वानी है। क्योंकि होता क्या है, जब हम इससे आदी रहते हैं तो इसका गहरा इफ़ेक्ट अपने स्पर्म्स पे आ जाता है, एग्स पे आ जाता है। लेकिन पुरुषों की बात इतनी ब्यूटीफुली ये नेचर ने बनाई है। उन्होंने ये सिर्फ 3 महीने केयर करते हैं वो लोग, तो वो रिवर्स हो जाती है, लेकिन वो महिलाओं के लिए नहीं है। होता क्या है, आज मैंने मेरी आदतें बदल दी। समझो, मैंने पूरा क्लीन खाना, हेल्दी फूड खाना शुरू किया, एक्सरसाइज करना शुरू किया, एंटीऑक्सीडेंट लेना शुरू किया, अल्कोहल, सिगरेट सबका सेवन बंद किया। तो आज से मेरे जो स्पर्म प्रोड्यूस हो गए, उनकी जो हेल्थ होगी, वो स्पर्म और लगातार हम 3 महीने तक ये कंटिन्यू करें,
तो आज जो बदला हुआ स्पर्म है वो 90 डेज के बाद बाहर आने वाला है और वो सुस्थिति में आने वाला है। इसीलिए 3 महीने पहले पुरुषों ने, होने वाले जो बेबी है उसके पिता ने, वुड बी डैड ने भी कॉन्शियस रहना है। तो 3 महीने के बाद वो सारा सर्विसिंग कर देंगे, एकदम अच्छे खासे स्पर्म तैयार हो गए और फिर उनके लिए तो हो गए, उनका रोल कंसीव होने तक का हो गया। और ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत महिलाओं को है। हाँ, उनकी डाइट इम्पॉर्टेंट है, उनकी भी एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है। डाइट में भी उन्होंने थोड़ा कार्बोहाइड्रेट का सेवन, जो सिंपल कार्ब है वो कम लेने हैं। स्वीट्स, ये शक्कर गुड़ थोड़ा सा कम खाना है, क्योंकि शुगर लेने से होता क्या है, हमारी शुगर स्पाइक एकदम बढ़ती है, फिर 2 घंटे के बाद इमीडिएटली ड्रॉप होती है। ये पिंग पोंग प्रेगनेंसी में अच्छा नहीं है। जैसे कि होल ग्रेन्स, मिलेट्स, ये कार्ब उनके लिए अच्छा है। लीन प्रोटीन्स अच्छे हैं, उसमें स्प्राउट्स आती है, थिक दाल आती है। और नॉन वेजिटेरियन रहेंगे तो फिश खा सकते, एग्स खा सकते, चिकन खा सकते हैं, एंड हेल्दी फैट्स। उसके साथ ही एक्सरसाइज करना महत्वपूर्ण है। वो कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, पेल्विक एक्सरसाइजेस, कीगल्स एक्सरसाइजेस। एक और बहुत ज़रूरी, हमने अभी डाइट मैनेजमेंट और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की बात कर ली, लेकिन एक जो बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट आता है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट का आता है। तो प्रेगनेंसी की जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, उसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट का कितना रोल है और कैसे किया जा सकता है? कोई प्रैक्टिकल टिप्स? बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हेल्थ की डेफिनेशन जब हम कंसिडर करते हैं तो ये हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ एज वेल एज सोशल हेल्थ, ये सबका वेलबींग होना चाहिए। हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन निर्माण होता है तो बेबी की तरफ भी स्ट्रेस हार्मोन चले जाते हैं और बेबी की भी फिजियोलॉजी पे इसका असर होता है। जब प्रैक्टिकल टिप की हम बात करते हैं तो ये प्रैक्टिकल टिप में स्ट्रेस एंड एंजाइटी मैनेजमेंट, स्ट्रेस एंड एंजाइटी को हम कैसे कंट्रोल करें, पॉजिटिव अफर्मेशंस, पॉजिटिव लोगों के साथ उठना बैठना, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस में हम जो चीज़ कर रहे हैं वो चीज़ में रहना, लिविंग इन द मोमेंट। या लिविंग इन द मोमेंट, माइंडफुलनेस। हम खा रहे हैं तो वो जो टेंशन वाली जो सोच है वो मन में नहीं चाहिए। ये मेरा राइस कैसा है, मैं राइस ये दाल के साथ खाऊं तो वो कैसा लगेगा। सेकंड, जो हमारे मन में जो फियर रहता है या कुछ चीज़ें प्रेगनेंसी रिलेटेड है, डिलीवरी रिलेटेड है, तो ये डिस्कस करने के लिए हमारे साथ कोई होना चाहिए। कोई डूला हो सकती है हॉस्पिटल में, या डॉक्टर हो सकता है, जूनियर डॉक्टर हो सकती है, नर्स हो सकता है, या ऑलरेडी जिसने डिलीवर किया है वो अपनी फ्रेंड हो सकती है कि जिस साथ हम ये बात शेयर करें। लेकिन ऐसे कोई रहना चाहिए। और तीसरा एस्पेक्ट है जो पीयर ग्रुप, जो सेम कंडीशन से जा रहे हैं, लेकिन कभी कभी इसका दूसरा भी इम्पैक्ट हो जाता है, अननेसेसरी डर बढ़ जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट रह जाता है जब प्रेगनेंसी की बात करते हैं, तो इसमें मैं पहले भी इस चीज़ को मैंने छुआ था कि सिर्फ महिलाओं की जर्नी तक उसको मान लिया जाता है। करेक्ट। लेकिन इस पूरी चीज़ में दोनों लोग शामिल हैं। करेक्ट। तो मेल पार्टनर्स जो हैं किस तरह से ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं ये शुरुआत से लेकर, भले ही वो प्री प्रेगनेंसी स्टेज हो या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो स्टेज आती है या लेटर स्टेजेस हो, या फिर जो कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं, हाउ कैन men support better? Because partner's role is very very important. जब पार्टनर साथ में होता है तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाती है। इनफैक्ट कॉम्प्लिकेशंस हो भी जाती है तो हम कंधे पे कंधा लगा के लड़ सकते हैं, हमें एक मॉरल बूस्ट मिलता है। इसीलिए प्री कंसेप्शनल केयर के टाइम, इन्वेस्टिगेशन के टाइम दोनों ने साथ रहना है। जो डाइट चेंजेस वो करती है वो हमें भी करना है।
उसको एक्सरसाइज के वक्त हमें हेल्प करना है, उस शेड्यूल जो रिजीम आपको डिसाइड करना है। जो खाना खाती है वो हेल्दी चीज़ें खाती है, वो भी अपनी खाना है, क्योंकि आप पिज़्ज़ा बर्गर खाओगे, कोल्ड ड्रिंक पियोगे और उसको सिर्फ हरी पत्तेदार सब्जी और स्प्राउट्स खाने के लिए कहोगे तो ये अच्छा नहीं होगा। वुड बी फादर्स के बाद बुरी ना लग जाए, थोड़े दिन कंट्रोल। यस, कंट्रोल करे। तो उनका साथ में रहना हर एक एएनसी विजिट्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसको यहाँ वहाँ फिजिकल एलिमेंट हो सकते हैं, दर्द हो सकता है, क्योंकि शारीरिक बहुत सारी समस्याएं प्रेगनेंसी के दौरान उभर आ सकती है। कुछ मसल एक्स रहेंगे, मसल क्रैम्प्स रहेंगे, पीठ दर्द रहेगा, तो उनको रिफ्लेक्सोलॉजी सीखनी चाहिए, हल्का सा मसाज उनको देना चाहिए। ये सारी फील गुड बातें हैं। इससे लगता है हम कनेक्टेड है, हमारा बॉन्ड है, ये मेरा बेबी नहीं है, हमारा बेबी है। इसीलिए पार्टनर्स रोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दैट्स हाउ दे से वी आर प्रेग्नेंट। यस। और इस बातचीत को हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। आखिरी सवाल, इस पूरी बातचीत को अगर आप कुछ शब्दों में, कुछ सेंटेंसेस में समेटना चाहें तो क्या वो सबसे ज़रूरी पहलू है प्रेगनेंसी का जिसका ख़ास ख्याल सभी को रखना चाहिए, भले ही वो उसमें इन्वॉल्व 2 लोग हों, भले ही उनकी फैमिलीज़ हों, या एज अ सोसाइटी हम किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं? क्या वो पर्टिकुलर बात कोई हो सकती है? दिव्यांश, पर्टिकुलर बात वही है, हमें ओवरऑल हेल्थ के बारे में सोचना है, जो शारीरिक हो, मानसिक हो, सोशल हो। इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच। तो जब हम ये सारे लेवल्स पे काम करते हैं तो प्रेगनेंसी एकदम हेल्दी होती है, जॉयस होती है, और होने वाला बेबी भी। एंड वी कैन मेक अनदर लाइफ हैप्पी, एंड वो उसकी शुरुआत ही वैसे हो सकती है। डॉक्टर सुप्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी सारी बातें हमसे साझा की, सही जानकारी, एक्सपर्ट जानकारी, जिसकी मैं बार बार बात किए जा रही हूँ कि सही जानकारी का होना आज के इस ओवरवेलमिंग इन्फॉर्मेशन के दौर में कितना ज़रूरी है। तो आज के इस एपिसोड को हम रैप करते हैं। It has been a very enlightening discussion. Thanks to you. It's my pleasure. Thanks for having me. And if you are planning pregnancy or about to become a parent, we wish you all the best. अगर आपको वेलनेस सखी का ये एपिसोड यूजफुल लगा, इसकी जानकारी काम की लगी, तो मेक श्योर टू शेयर इट अहेड. You never know how you may contribute to a greater good. Dr. Puranik, thank you so much once again. जल्द मिलते हैं वेलनेस सखी के एक और एपिसोड के साथ. Stay tuned and take very good care of yourself.